नमस्कार दर्शकों। राजस्थान के जिला चूरू की तारानगर तहसील के गांव बाय में आज गौ सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक सहायता पहुंची है। गांव की श्री श्याम गौशाला में 505 छोटे बड़े गौवंश की देखभाल की जा रही है, लेकिन इनके लिए पूरे वर्ष पर्याप्त चारे की व्यवस्था करना गौशाला कमेटी के सामने एक गंभीर चुनौती बनी हुई थी। गौशाला को सरकार की ओर से केवल 9 महीनों के लिए अनुदान मिल पाता था। शेष 3 महीनों में चारे की व्यवस्था गांव के चंदे और सीमित सहयोग के सहारे करनी पड़ती थी। कई बार पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण गौवंश के भोजन को लेकर चिंता बनी रहती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए गौशाला कमेटी और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने संत रामपाल जी महाराज के समक्ष प्रार्थना रखी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से प्रार्थना स्वीकार होने के कुछ ही दिनों बाद गौशाला के लिए लगभग 760 क्विंटल सूखे चारे की पहली विशाल खेप गांव पहुंचा दी गई। यह सहायता केवल एक दिन तक सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अगले 3 महीनों तक गौशाला में इसी प्रकार चारा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिससे 505 गौवंश को भरपेट भोजन मिल सके और चारे की कमी के कारण किसी भी गाय को भूखा न रहना पड़े। इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बाय की जलभराव की गंभीर समस्या के समाधान के लिए लगभग 17,000 फीट पाइपलाइन और 3 मोटर उपलब्ध करवाई गई थी। अब गौ सुरक्षा अभियान के अंतर्गत गायों के चारे की समस्या का समाधान किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चारे से भरी गाड़ियों का विशाल काफिला गांव बाय पहुंचा और गौशाला की वर्षों पुरानी चिंता को बड़ी राहत में बदल दिया। गौ सुरक्षा अभियान आज राजस्थान के चूरू जिले के गांव बाई में पहुंचा है और आज गांव बाई को 750 क्विंटल चारे की बड़ी मदद, बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार यहाँ पर आज चारे की तूड़ी का सामान लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं और अभी मंगलाचरण शुरू हो गया है और मंगलाचरण के बाद ये काफिला आगे जाएगा और गांव की गौशाला को ये मदद आज दी जाएगी। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव बाय जिला चूरू राजस्थान को आज दी जा रही है। तो सभी सेवादार यहाँ पर हाथ जोड़कर मंगलाचरण कर रहे हैं। पूरा गांव आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर उमड़ कर आया है। आप देख रहे हैं ग्रामवासी भी यहाँ पर हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत गांव की गौशाला को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत रामपाल जी महाराज ने गौ सुरक्षा अभियान के तहत गांव बाई को आज 750 क्विंटल चारा दिया है ताकि गायों को किसी तरह से भूख से पीड़ित ना रहना पड़े, गाय भूखी ना रहे। इसलिए बहुत बड़ी मदद और बड़ी सौगात संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव बाई जिला चूरू तहसील तारानगर को आज दी जा रही है। तो सभी सेवादार मिलकर यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने, नमस्कार करने, नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। और ये आप देख रहे हैं सभी गांव वाले यहाँ पर हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज का बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव की महिलाएं संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले के स्वागत में गांव के बाहर यहाँ पर आई है और हाथ जोड़ के मंगलाचरण कर रही है, धन्यवाद कर रही है संत रामपाल जी महाराज का। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का गांव के सरपंच जी द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। बारी बारी से ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज जो गांव में दी जा रही है, उसके सम्मान में, उसके सत्कार में, उसके आदर में ग्रामवासी फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये आप देखिए बारी बारी से ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज जी का फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। गांव की सीमा पर मंगलाचरण के बाद संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप का ग्राम पंचायत, गौशाला कमेटी, माताओं बहनों, बुजुर्गों और ग्रामीणों द्वारा पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। गांव से लगभग 1 किलोमीटर बाहर तक
ग्रामीण इस काफिले के स्वागत के लिए पहुंचे। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को सम्मान पूर्वक गौशाला के कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। इस विशाल काफिले के पीछे चारे से भरी लगभग 15 गाड़ियां चल रही थी। गाड़ियों की यह लंबी कतार इस बात का प्रमाण थी कि अब गौशाला में चारे की कमी के कारण गायों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पुष्प वर्षा करके संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत भव्य सम्मान किया जा रहा है। बहुत बड़ी मदद आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली है। इसके सम्मान में, इसके स्वागत में बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव की गौशाला को आज दी जा रही है। तो लगातार दर्शकों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर धीरे धीरे से ग्रामवासी आगे बढ़ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी मदद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी सर, क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गांव की गौशाला को जो बड़ी मदद दी जा रही है? मैं संत रामपाल जी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई पूरे गांव की तरफ देना चाहता हूँ। हमारे गांव में इससे पहले भी 17,000 फुट और 3 पाइपलाइन पानी निकासी किया और आज शाम गौशाला नाम से 800 कुंटल चारा दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई गाँव। 750 क्विंटल चारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जो भी इतना बड़ा जो काम किया है इतनी जल्दी, उसके लिए आपको पूरे संत रामपाल महाराज को बधाई देना चाहता हूँ पूरे गांव की तरफ से। आप दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज के सम्मान के लिए यहाँ पर आज यहाँ पर ढोल नगाड़े और बीन पार्टी भी बुलाई गई है ताकि संत रामपाल जी महाराज जी को भव्य मदद, भव्य सम्मान आज ग्राम बाई जिला चूरू की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है और यहाँ पर स्वागत सत्कार के लिए बीन बजाने वाले सम्मान स्वागत करते हुए संत रामपाल जी महाराज का धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर क्या कहेंगे आज जो गौशाला को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बड़ी मदद दी जा रही है? बहुत मदद, बड़ो भाग हमारो मैंने मदद दी है। रामपाल जी बहुत जोर का संत है। पहले तो पाइप दी 17,000 फुट 3 मोटर दी और अब 3,000 कुंटल तूड़ी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जबाऊँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी, कितनी खुशी आज गांव में कि गायों की सुरक्षा, गायों के चारे के लिए महाराज जी ने मदद। ऐसी सरकार भी नहीं कर सकी जो महाराज जी की है। अब तो मैं गयो को नहीं, 2 बार पहले भी मैं गयो सके है, बहुत तकड़ी मदद करी है। मैंने पूछो महाराज जी कि क्या काम आया थे, मैं जब लाइन में खड़ा वो साहब में हमारे गाँव में पानी भरा है और बैंक की मदद लेने आया था, पाइप चाहिए तो महाराज जी कही है, मैंने चिंता आकर पाइप कर दूंगा और पाइप कर दिया। और आज तूड़ी को कोई नेप को नहीं थी, तूड़ी को दे कौन सके जो रामपाल जी थी। हर महीने 750 क्विंटल चारा 3 महीने तक लगातार। हाँ, 3,000 कुंटल तूड़ी 3 महीने लगातार। मैं अमर सिंह गुजर पाएगा। ऐसे गौ रक्षक, गौ सेवक आपने देखे कभी? नहीं देखा, सरकार भी कौन कर सके। जो सरकार है डी सरकार भी नहीं करी तो रामपाल ने किया है, मैं सरकार भी नहीं कर सके। इतना बड़ा खुशी है हमारा आत्मा। सबसे बड़े सनातनी, सबसे बड़े गौ सेवक किसे देखते हैं? रामपाल जी को पानी के लिए और गौशाला के लिए सबसे बड़ा रामपाल जी, सबसे बड़ा रामपाल। हाँ, मैं भी आगरा सत्संगी हूँ, राधा स्वामी बड़े मतलब वो काम हमारे ही को नहीं बैठता। भूखा ही नहीं हुआ एक। हाँ, गौशाला के लिए पानी के लिए कहीं नहीं हुआ जो रामपाल जी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन गाड़ियों में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से भेजा गया लगभग 760 क्विंटल सूखा चारा भरा हुआ है। यह चारा गांव बावे की श्री श्याम गौशाला में मौजूद 505 गौवंश के लिए पहुंचाया गया है। गौशाला को पूरे वर्ष चारा उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती थी। सरकारी अनुदान केवल 9 महीनों की आवश्यकता पूरी कर पाता था, जबकि बाकी 3 महीनों के लिए गौशाला को गांव के चंदे और अन्य सीमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 3 महीनों तक लगातार चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इससे गौशाला का संचालन आसान होगा और गायों के भोजन की चिंता समाप्त हो सकेगी। संत रामपाल जी महाराज जी का ये भव्य काफिला यहाँ से लगातार गांव बाई की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये आप देख रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम सेवादारों की गाड़ियां यहाँ पर लाइन बाई लाइन लगी हुई है और ये आप देख रहे हैं
जो आज गांव बाई की गौशाला को 760 क्विंटल चारा दिया जा रहा है। ये पिकअप में ये चारा भरकर आया है, पिकअप में लोड होकर ये चारा आया है। 1 2 3 4 5 नहीं, बहुत सारी गाड़ियां आज गांव बाई की गौशाला को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत गांव की गौशाला को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जा रही है। और ये आप देख रहे हो गाड़ियों की लंबी कतारें आज इस बात का गवाह है कि गांव में जो गौशाला में चारे की जो कमी थी अब वो कमी नहीं रहेगी। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को गांव की बच्चे और महिलाएं अपने सिर पर विराजित करके आगे गौशाला के कार्यक्रम स्थल पर लेकर जा रहे हैं। बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ी राहत आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गांव बाई की गौशाला को दिया जा रहा है। इसलिए पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पंचायत के सदस्य हैं, सभी गांव से 1 किलोमीटर बाहर आकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया है, उनकी इस मदद का स्वागत किया और धीरे धीरे लगातार आगे इस काफिले को लेकर ग्रामवासी आ रहे हैं। तो दर्शकों, बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से जो आज ये राहत सामग्री लेकर यहाँ पर गौशाला कमेटी में पहुँचे हैं। नमस्ते जी। सत साहिब जी। सर, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने आज जो गौ सेवा की है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब जी, ऐसा ये जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ना, उसके तहत गोरक्षा सेवा, जैसे असली सनातनी तो संत रामपाल जी महाराज हैं। आज के ज़माने में असली गोरक्षा देखो, इस गांव में 750 क्विंटल सारा हर महीने लगातार 3-4 महीने लगातार देंगे गुरुजी। तो ये आप अंदाजा लगाओ असली गोरक्षा कौन है? संत रामपाल जी महाराज असली संत राम सच्चे सनातनी है नहीं, असली गोरक्षा संत रामपाल जी महाराज है जी। और उसके साथ साथ आप देखो कितनी और मुहिम चला रखी किसानों में पड़ती, खाद बीज दवाई फ्री, 2.5 एकड़ से जमीन से नीचे जो भी किसान है उसके लिए। तो जो भी गुरुजिया का एक उद्देश्य है भारत को सोने की चिड़िया बनाना, और वो संत रामपाल जी महाराज उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सोने की चिड़िया बनेगा, भारत पूरे वर्ल्ड में सोने की चिड़िया बनेगा संत रामपाल जी महाराज की अध्यक्षता में जी। सत्य। तो दर्शकों, आप देख रहे हो गांव में पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूल मालाएं अर्पित करके सम्मान किया जा रहा है कि बहुत बड़ी मदद गौशाला में संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। इसलिए गांव में पहुंचने पर गांव के बड़े बुजुर्ग पंचायत के सदस्यों द्वारा बारी बारी से माला पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सम्मान और मदद की जा रही है। रामपाल जी महाराज ने गौओं के लिए जो दिए हैं वो पेट भरने के लिए दिया है। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। रामपाल जी महाराज गौ रक्षक है, गौ धर्मी है, गौओं को क्या कहूँ, उसके लिए सत्य सनातनी है। बहुत अच्छी बात है। पहले मैं रामपाल जी महाराज का गांव बाई की तरफ से धन्यवाद करता हूं। गांव के सरपंच जी से नमस्ते जी। नमस्कार जी। सरपंच जी, क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज ने गायों के लिए जो सेवा की है? इसके लिए कहने के लिए ग्राम पंचायत के पास कोई शब्द नहीं है। जो 5 दिन के अंदर कोई भी इतनी सहयोग नहीं कर सकता, जो सरकार भी नहीं कर सकती इतनी जल्दी। तो सुनवाई इतनी जल्दी हमारे रामपाल जी महाराज ने की है। दूसरी बार ये जन सुनवाई हुई है हमारी। पहले क्या हुआ था? पहले 17,000 फीट पाइप, 3 मोटरों की सुविधा हुई थी। आज करीबन 800-900 क्विंटल के लगभग लमसम चारा आया है हमारे गांव के अंदर। महीने तक लगातार मिलेगा? ये अनुदान 1 महीने चलेगा। ये चारा तो 3 महीने को दिए है। 3 महीने के। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की गौ सेवा के लिए? गौ सेवा के लिए बहुत 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 धन्यवाद है उनको। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर ग्रामवासी पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ग्राम पंचायत के कार्यक्रम स्थल पर हम पहुंच गए हैं। और यहां पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का भव्य सम्मान किया जा रहा है, फूल अर्पित करके आदर दिया जा रहा है, सत्कार किया जा रहा है उस सेवा के लिए जो आज संत रामपाल जी महाराज ने गौ सेवा सुरक्षा अभियान के तहत आज गांव की गौशाला को 750 क्विंटल जो चारे की बड़ी खेप दी है, बड़ी मदद दी है, उसके स्वागत में फूल माला और पुष्प अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का सम्मान ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। बदल रहा युग, बदल रहा है रे, बदल रहा युग, बदल रहा। देवों ने आरती उतारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे
किसान सरदारी हो। हमरे भी दुआरे तुमरे भी दुआरे, आंगन आंगन घर घर राम जी पधारे। झूमे नभ जल थल तीनों लोकों में हलचल मच रही भारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। हे उतर रही मेरे राम की सवारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। सोने की नगरी रत्नों की धरती चमक न्यारी हो। स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी हो। किसान सरदारी हो। गौशाला कमेटी के अनुसार पहले चारे की व्यवस्था गांव से चंदा एकत्रित करके और सीमित सरकारी अनुदान के माध्यम से की जाती थी। पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण हर वर्ष 3 महीनों के चारे की गंभीर समस्या सामने आती थी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अब इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी स्वीकार की गई है। पहली खेप में लगभग 760 क्विंटल चारा पहुंच चुका है और 3 महीनों तक यह सेवा जारी रखने की व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं कि इस बड़ी सहायता और त्वरित समाधान को लेकर ग्राम पंचायत, गौशाला कमेटी और ग्रामीणों ने क्या कहा। श्री रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। और जो रामपाल जी महाराज ने हमारे ग्राम पंचायत बाई को जो सहयोग दिए है उसके लिए मैं पूरी ग्राम पंचायत बाई की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। और रामपाल जी महाराज ने जो हमारी प्रार्थना स्वीकार की थी, हम पीछे 15 तारीख को गए थे। 5 दिन के अंदर 17,000 फीट पाइप और 3 मोटरों की सुविधा हमें उपलब्ध की थी। और अब हम 28 तारीख को गए, पीछे 28 तारीख को गए, 29 तारीख को हमें संदेश आ गया कि आपकी चारे की व्यवस्था होगी। इतनी जल्दी तो अपना बाप अपने बेटे के लिए भी नहीं कर सकता है। इसके लिए पूरे गांव की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ रामपाल जी महाराज का। गौशाला समिति सचिव मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज को, जिन्होंने लोगों के लिए इतना कुछ किया है। लोगों की सुरक्षा के लिए 750 क्विंटल पूरी मुहैया कराई है और आगे 3 महीने के लिए 750 क्विंटल हर महीने के हिसाब से देने के लिए बोले हैं। तो लगभग 2300 क्विंटल पूरी हो जाएगी। तो हमारी गौशाला में अभी लगभग 500 गायों की जो डेली की 10 क्विंटल खपत है, उसमें से महीने की 1500 की लगभग होती है। तो उसमें से लगभग आधी थोड़ी जितने भी लगेगी उसमें से रामपाल जी महाराज ने देने का वचन किया है। तो उनके लिए श्री श्याम गौशाला समिति की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ इतना ही नहीं, गायों की सुरक्षा के लिए 3 सेट चूड़ी, पानी की, ये सारी गायों के लिए अभी जो मुहिम चल रही है वो रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरे देश में एक बहुत अच्छा कदम है। और हमारे राजस्थान के अंदर में जिस तरह की परिस्थितियां है अभी, उस हिसाब से हमको लगता है कि अभी गौशाला का संचालन करना भी आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये इसी तरह से हर एक गौशाला में सहयोग करते रहें। और बाकी कामों में भी बहुत सारी मुहिम चल रही है अभी रामपाल जी महाराज की, जैसे गांव में पानी, जल भराव की समस्या हो, चाहे भर्त कराने की समस्या हो, और जो रसोई है अन्नपूर्णा रसोई, वो एक बहुत अच्छी मुहिम है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब परिवार है, गरीब बच्चे हैं, उनको आगे की शिक्षा भी मुहैया करा रहे हैं। तो इस हिसाब से संत रामपाल जी भगवान का, मेरे हिसाब से तो भगवान ही बोला जाएगा अभी उनको, कि एक बार जाने से अगर इतनी सुन सकते हैं तो मेरे ख्याल से उनसे बड़ा कोई नहीं है आज के टाइम में। अभी हम लोग खुद भी उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे पहले,
गांव में सभी लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी हम लोग 3-4 बार वहां गए हैं, उसके बाद से हम लोग को थोड़ा सा ये पता लगा है कि वो सही इंसान है। और जितनी भी हम मिथ्या उनके बारे में जो सुन रहे थे वो इतनी ज्यादा सत्य भी नहीं है। तो दूर से सुनने से अच्छा है आप एक बार उनके पास जाइए, देखिए, आप गांव के लिए मांगिए, गौओं के लिए मांगिए, गरीबों के लिए मांगिए। मेरे ख्याल से वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से वहां से आप लोग जो आए हैं उन सभी का धन्यवाद, रामपाल जी महाराज का धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद कि इस छोटे से गाँव के में आप 2 बार आए हैं और कुछ न कुछ लेके आए हैं। तो धन्यवाद है आप सभी का। सभी धर्म प्रेमियों और माताएं जमाना से पहुंचे, उनका हमारी ग्राम पंचायत में शाम को में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। मेरे से पहले तो हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया है, फिर भी मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जनाना धाम से हमारे गांव में केवल एक भगत है। अगर वो दिन ज्यादा भगत हो तो पता नहीं हमारी ग्राम पंचायत इकाई कल्प भी कर सकते हैं, ऐसा हमें अनुमान है। तो मैं ये ग्रामवासियों को द्वारा बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में 19 जून को ग्रामवासी हम जमाना धाम पहुंचे। हमारे गांव में पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, इसकी समाधान के लिए तो संत रामपाल जी महाराज ने एक अनुरोध के ऊपर इतनी बड़ी 17,000 पाइप लाइन 8 इंची और 3 की मोटर हमारी ग्राम पंचायत प्रदान की और बहुत कुछ उसका समस्या का समाधान भी हुआ है। उनके साथ में हमारे ग्राम में श्याम गौशाला के अंदर सारे की बहुत बड़ी विकट समस्या थी। हमारी यहाँ मीटिंग हुई तो गौशाला अध्यक्ष जी ने स्टीव जी ने बोला कि हमारे को 9 महीने का अनुदान सरकार से आता है, जो कि पूरा 12 महीने से नहीं निकल पाते, सारे की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे भगत फूलाराम ने ये अनुरोध किया कि अगर हमारे गुरु जी के पास जाओ तो आपका बहुत समाधान हो सकता है। तो हम उसे बातों से प्रभावित हुए और हम ग्रामवासी कम से 20-25 आदमी दवाना धाम पहुंचे। तो आज उन्हीं का ये नतीजा है कि हमारे गांव में 760 टोटल चारा हमारी गौशाला में पहुंचा है। इनको इतना बड़ा काम किया संत रामपाल जी महाराज ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। सर्वप्रथम संत रामपाल जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। और जो उन्होंने हमारे गांव की विभिन्न समस्या का समाधान किया है, इसलिए मैं सब पूरे ग्राम निवासियों की तरफ से संत रामपाल जी को पुनः उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे सर्वप्रथम हमारे गांव को उन्होंने जल भराव की समस्या की, उनका समाधान किया। 3 मोटरें और 17,000 फीट पाइप देके उन्होंने सबसे बड़ी राहत ये प्रदान की। और फिर हम हमारे ग्रामवासी दोबारा उनके चरणों में अर्जी लगाई कि हमारे बहुत बड़ी गौशाला जिसमें 500 से अधिक गायें हैं, उनकी चारे की विभिन्न समस्या थी। तो हमने वहां जाके अर्जी लगाई संत रामपाल जी भगवान के, तो उन्होंने तुरंत उनका समाधान कर दिया। तुरंत इससे जब कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, मैं पुनः प्रणाम करना चाहूंगा कि उनका एक बहुत बड़ा जिला उठा कर उन्होंने जीव प्राणी की भला करना है, उनकी सुरक्षा करना। उन्होंने बहुत बड़ा मजदूर, किसान और गायों के लिए बहुत बड़ा उन्होंने अनुदान और उनके लिए देखभाल के लिए बहुत कुछ कर रखा है। इसलिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव बाया राजस्थान सभी को सदगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से
सच्चाई की राम राम। भाई ये सभी आत्माएं परमात्मा की हैं। और जो उस परमात्मा के चरणों में चला गया कोई खाली नहीं हो गया, क्योंकि पिता ने ही अपने पुत्रों की चिंता होती है। चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, पूरा हिंदुस्तान हो, पूरा विश्व हो, यो वो भगवान है। अंधे नाक दे, कोटी न काए दे, मंगते न माए दे। यो चाहे कोई पशुओं का चारा मांगो, चाहे कोई गरीब अपनी झोपड़ी मांगो, चाहे किसान भाई पाइप मोटर मांगो, यो सभी का सारा है। यो भगवान धनाने धाम पा रहा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये थोड़े ही दिन की बात है, पूरे विश्व में जागी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के तहत जो परमात्मा ने सारी सेवाएं करवा रखी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में तो चली गई हैं। गरीब को मकान, किसान को भाई पाइप मोटर, और गौशालाओं को चूड़ा सेट, बिल्कुल भरपूर परमात्मा ढूंढा खा रहा पूरे विश्व में। और आज यहाँ बाई गांव में 760 फुट चूड़ा कुंटल, 760 कुंटल चूड़ा ये परमात्मा की नर दिलाई थी। और ये 3 महीने तक लगातार प्रार्थना इन धनाने धाम के गुरुजों के चरणों में देनी पड़ेगी। और 3 महीने की लगातार ये सेवाएं इन्होंने प्रार्थना करी जा है, ये परमात्मा ने इनकी मंजूर कर दी। आज गुरुजों की दया से यहाँ 760 कुंटल चूड़ा इस गौशाला, श्याम गौशाला, इसमें परमात्मा की दया से यहाँ आकर उपलब्ध करा दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और रही बात ये जो पाइपलाइन की कह रहे थे, 2 पाइपलाइन तो इनकी भाई धड़ाधड़ चल रहे हैं। आज इस गांव में कोई पानी की बूंद नहीं है। गुरु जी तो पल को बिछाए बैठे हैं, धनाना धाम को जाके देख लो कितना प्यार दे हैं। वे न्यूना है भाई, कोई नाम ले रहा है या ना ले रहा है, उस भगवान के लिए सभी बराबर हैं। सभी साथी के लाले हैं, आर्मी के हैं, मैं भाई भरत दास हूँ। और इतनी सेवाएं हुए बच्चे, तुम खुद समझदार हो, सोच सको हो इंसान तो क्वाइट क्या। और गुरु जी जाते नहीं हुए, मैं भाई भरत दास हूँ, सेवाएं बताओ और सेवा करूंगा। तो यो भगवान है भाई, भगवान बना इसे कलयुग में ऐसी सेवाएं पुण्य की हो नहीं सकती। आप शुगर देने दौड़ा लो, कितने बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। ऐसी सेवाएं गुरु जी के बगैर इस दुनिया में किसी ने करी हो और कोई कर दे तब आज सारी उम्र सारी कमाई कराए। क्योंकि भगवान आते हैं, वे ऐसे काम करते हैं। धनाना धाम सोनीपत जिला वो स्टेट हरियाणा, वहां कोई भी जाओ सबके लिए खुले रास्ते हैं। कोई सामाजिक समस्या हो, गुरुजी उसको तुरंत सोल्व करते हैं। जितनी जल्दी भगवान ही कार्य कर सकता ना हो नहीं सकता पूरी दुनिया में। आप देख लो, चाहे कोई भाई गरीब की झोपड़ी हो, पूरे हिंदुस्तान में कितने मकान बनवा दिए हम गिन नहीं सकते। और कितने किसान, गरीब किसान का के जुगाड़ हो गए, एक आपदा आ जावा ना उठे। और परमात्मा ने किसान, मजदूर, गौशाला कोई भी हो, सबको ऊपर उठाने का काम किया। इस कलयुग में सतयुग लाऊंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगे। बंदी भगवान की जय हो। ये मेन उद्देश्य है, भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगे। और इस जितने इस पृथ्वी पर जीव हैं, इंसान रूप में सबका उद्धार करेंगे। ये मेन उद्देश्य है, सभी को सुखी करेंगे।
बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की आज कलयुग का दौर चला हुआ है। आज के समय में भाई भाई को 5 रुपए देने से भी कतराता है। इस कलयुग के दौर में हमारे देश में धनवानों की, संतों की, महंतों की, कथावाचकों की और धर्मगुरुओं की कमी नहीं है। एक से बड़ा एक साहूकार और एक से बड़ा एक धर्मगुरु हमारे देश में है। लेकिन क्या कोई भी आपके गांव में आकर क्या किसी ने ये देखा कि आपके गांव में पानी भरता है? क्या किसी ने आपकी गौशाला में आकर ये देखा कि आपकी गौओं के लिए 3 महीने के लिए चारा नहीं है? ये किसने देखा? ये भगवान ने देखा। क्योंकि भगवान ना अपना दुख, दर्द, पीड़ा जो जरूरतमंदों की है वो समझते हैं। और आप सभी उस परमात्मा के बच्चे हो। संत रामपाल जी महाराज जी के पास आप जितनी बारी भी अर्जी लेकर गए हो, संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी आपको मना नहीं किया। अब भी जैसे तीसरी लाइन की बात चल रही थी, तो वो भगवान है जी। अगर आपको समस्या है तो आप फिर उनके दरबार में जाके प्रार्थना लगो। उनके पास कोई मनाही नहीं है। क्या अब तक आपके काम को नाटे थे जो आगे नाटेंगे? वो भगवान है, वो समझते हैं दुख को, और जो भी समस्या है वो उसका समाधान करते हैं। खुद सर्वे की टीम भेजते हैं और फिर सारा सामान आपके गांव में पहुंचाते हैं। आपको कहीं भी जाने की और लाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में सारा सामान पहुंच जाता है। आज के दौर में ऐसे कार्य बिना भगवान के हो नहीं सकते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जी महाराज जी ने आज जो गौशाला के काम करे जी, बहुत बहुत बढ़िया काम करे है। बहुत बहुत बधाई हो ने सब को नहीं पहले दे दिया काम का गया तो और ही जानता ही दे दिया तू इतने तो काम में पड़े तो नीर कौन सका इतने माले जल्दी काम कर दिया। बहुत बहुत यहाँ पर इस इलाके में चारे की व्यवस्था कैसे होती है? बहुत कम होती है, होती नहीं है, दानी है नहीं होता है। सरकार देती है, कोई और दानी भी देता है जिगा वो भी अगले बार देखेंगे, जानता है इतने ज्यादा कौन दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा था इतनी जल्दी और इतनी शीघ्रता से मदद आएगी? बिल्कुल ही नहीं सोचा था, बिल्कुल ही नहीं सोचा था। उम्मीद हो रही आदमी ऐसा नहीं करोगे कोई भी काम हो जाएगा तो काम का भी साथ में जाएगा करेगा वो काम होएगा। अब तो ऑटोमेटिक काम हुए चर्चा भी होना की अरे मेरे काम का फिर भी बतला है। आप उठ जाते हो बाद में भी बैठते हैं तो लोग बतलाते हैं कभी कोई समस्या हो जाए कोई जाए तो काम निश्चय होएगा। भाव भी बढ़े है काम का। जी नमस्ते जी। जी सर क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया किया जी। 760 क्विंटल तोड़ा दे दिया, बहुत सहायता करी गुरु जी ने। और पहले पानी गांव का भराव था, वो भराव की समस्या भी खत्म कर दी। नमस्ते जी। सर क्या नाम है जी? मदन जोशी है, मैं गांव के जल जीवन मिशन योजना का अध्यक्ष हूँ। जी तो मदन जी क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो आज गांव में गौशाला में मदद भेजी? ये बहुत अच्छी बात है। सरकार तो 9 महीने का अनुदान देती है, 3 महीने की व्यवस्था की है। संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा और नेक कार्य किए है। इसके लिए हमारा गांव मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी सोचा था इतनी जल्दी और शीघ्रता से ये मदद पहुंचेगी गांव? देखो ये इम्पॉसिबल जैसा काम था, इतनी जल्दी तुरंत मदद। 760 क्विंटल चारा तूड़ी मायना रखती है 3 महीने के लिए, हर महीने। ये बहुत अच्छा नेक कार्य किया है। पहले चारे की व्यवस्था कैसे हो रही थी? देखो सरकार अनुदान पूरा खर्चा होने के बाद में देती है तो इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी और वैसे तंगी ही चलती थी चारे की। अब 500 से ज़्यादा गायें हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था हुई है। उनके जितने अनुयायी है, हमारे गांव के अनुयायी है, यहाँ पधारे हैं हमारे गांव में, उन सब का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज सच्चे गौ सेवक और सच्चे सनातनी के रूप में किसे देख रहे हैं? जैसे भगवान कृष्ण गायों की सेवा करते थे वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज ने सेवा की है गौ माताओं की। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा हुआ है, विप्रधेनु सुर संतहीन लीन मनुज अवतार। गायों की सेवा के लिए राम जी ने भी अवतार लिया, तो ये तो मैं अवतार ही मानूंगा वक्त का कि गायों की सेवा की है रामपाल जी महाराज ने। तो माता का पेट भरने का काम? हाँ बहुत अच्छा काम किया है, माता का पेट भरने का कार्य किया है। और
संत रामपाल जी महाराज कबीरदास के सच्चे अनुयायी है और कबीरदास जी महाराज ने तो ऐसा कहा था कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में सावत बचे न कोई। ये पृथ्वी और आकाश के बीच में कोई सावता नहीं रहता है। जो सेवा करता है उनका नाम चलता रहता है, वो ही जीवित माना जाता है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। परिचय अमरचंद शर्मा जी। और आज रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बढ़िया गौओं के लिए और इंसान के लिए भी, सबके लिए भी इन्होंने अच्छा काम किया है। क्योंकि गौशाला में तो सरकार का अनुदान आता है और सरकार का अनुदान हर महीने नहीं आता है, कभी 1.5 साल से करीब 12 महीनों बाद में आता है। तो गौओं के चारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने एप्लीकेशन हमारी सुनी है, यानी 5 दिनों में सारी एप्लीकेशन सुन ली और थोड़ी भेज दी। इससे अच्छा और क्या काम होगा। गौ भक्त रामपाल जी महाराज बहुत बढ़िया। गौ सेवक करो तो भक्त को एक ही बात है। सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है और आज का ये समय है कि माता भूख से पीड़ित है, समस्याओं से घिरी हुई है और संत रामपाल जी महाराज ने गौ सेवा सुरक्षा अभियान चलाकर गौ माता का पेट भरने का, पानी का, उनके लिए शेड निर्माण का और गले में रिफ्लेक्टर बेल्ट डालने का कार्य कर रहे हैं लगातार गाय माता के लिए। नहीं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो गौ भगत है तभी तो कर रहे हैं, भगवान ही करते हैं। श्री कृष्ण भगवान गौओं की सेवा करते हैं, यह भी भगवान है कृष्ण जी। तो सेवा अच्छी तरह भगवान करा रहे हैं और अच्छी व्यवस्था, बहुत बढ़िया। पानी की व्यवस्था गाँव में दी, मोटरें दी, पाइपलाइन दी और सबसे मोटी समस्या गौ चारा था। क्योंकि सरकार ये चारा इतना पैसा नहीं देती है जितने सरकार अब रेट है। अब रेट कम से कम 1200 से 1300 रुपये कुंटल प्रणाली है और सरकार देती है लगभग 300 से 400 रुपये कुंटल का देती है। उसमें पूरा नहीं होता और भगवान ये रामपाल ने बहुत बढ़िया काम किया और गौ भक्त बहुत बढ़िया जय। अब वह महत्वपूर्ण क्षण सामने है जब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से भेजा गया लगभग 760 क्विंटल सूखा चारा श्री श्याम गौशाला कमेटी को सौंपा जा रहा है। यह केवल चारे की एक खेप नहीं बल्कि 505 बेजुबान पशुओं के लिए अगले कई महीनों तक भरपेट भोजन और सुरक्षित जीवन की व्यवस्था है। गौशाला कमेटी के अनुसार प्रार्थना रखने के अगले ही दिन सहायता स्वीकृत होने का संदेश मिल गया था और केवल 4 से 5 दिनों के अंदर चारे से भरी गाड़ियां गांव पहुंच गईं। ये पहला अवसर नहीं है जब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव बाएं की बड़ी समस्या का समाधान किया गया हो। इससे पहले गांव में बरसात के दौरान खेतों, रास्तों और आबादी वाले क्षेत्र में गंभीर जलभराव हो जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लगभग 17,000 फीट पाइपलाइन और 3 मोटर उपलब्ध करवाई गई थी। पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था होने से गांव और किसानों को बड़ी राहत मिली। उसी सहायता को देखकर गौशाला कमेटी ने चारे की समस्या संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रखी और कुछ ही दिनों में उसका समाधान भी गांव तक पहुंच गया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गौ सुरक्षा अभियान के तहत जिला चूरू के छोटे से गांव बाई की गौशाला को आज 760 क्विंटल चारे की बड़ी सौगात संत रामपाल जी महाराज ने दी है और लगातार कुछ महीने तक ये मदद दी जाती रहेगी। तो पूरी सेवा की जानकारी हम सेवादारों से लेते हैं, किस तरह से मदद यहाँ पर पहुंची है, कब तक ये मदद जारी रहेगी। नमस्ते जी। सत साहेब जी, सतगुरु देव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब जी, आज सतगुरु देव जी की दया से गांव बाई जिला चूरू राजस्थान की गौशाला में, ये श्याम गौशाला के नाम से इस गांव में गौशाला है, इसको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 760 क्विंटल सूखा तूड़ा, वो हर 3 महीने के लिए हर महीने 750 यानी 760 क्विंटल सूखा तूड़ा यानी 3 महीने के लिए सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है। क्योंकि ग्राम पंचायत ने यानी सतगुरु देव जी के चरणों में प्रार्थना करी थी और वो सतगुरु देव जी ने वो प्रार्थना मंजूर करते हुए सेवादारों को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाकर ये सेवा इनके हैंड ओवर करता हो। तो आज सतगुरु देव जी की दया से यहाँ गौशाला में इनको 760 क्विंटल सूखा तूड़ा हैंड ओवर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज जी की जो गौ सुरक्षा अभियान है, इस अभियान के तहत और क्या क्या कार्य हो रहे हैं? सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सतगुरुदेव की दया से जो अन्नपूर्णा
मुहिम चली हुई है, जो गुरुजन चला रखी है पूरे हिंदुस्तान में, सारे अधिकारियों में गरीब को रोटी, मकान, किसान को पाइप, मोटर, खाद, बीज, दवाई, जो भी इस संसार में ऐसा ही परिवार हैं उनको सारा, और जितनी भी गौशालाएं हैं उनके लिए चारा, उनके लिए शेड, गांव-गांव में आरओ, पीने का ट्यूबवेल, मतलब जितनी भी सुविधाएं एक जीव को एक भगवान दे सकता ना, वे सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा के तहत सभी पूरे हिंदुस्तान में सभी गांव-गांव जाकर उनकी दया से सेवा हो रही है। सत साहिब जी, आज 760 क्विंटल चारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अभी आपको हैंड ओवर कर दिया गया है। हाँ जी, ये सारा चारा आपने रिसीव कर लिया। रामपाल जी महाराज 750 कुंटल, रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। 760 कुंटल चारा आ गया। क्या कहेंगे महाराज जी के बारे में? महाराज जी के कहने के लिए पूरी ग्राम पंचायत के पास कोई शब्द नहीं है। इतना जल्दी सुविधा देने के लिए कोई स्वयं भगवान भी उतर के नहीं कर सकता। कितने महीने तक ये लगातार में? ये 3 महीने तक चलेगी। 21-22 कुंटल चारा आएगा तो इस गांव के इससे बड़ी सौगात क्या मिलेगी। जी सर, क्या कहेंगे महाराज जी के? महाराज जी ने तो वो कर दिया जो कि किसी ने आज तक किया नहीं, और नहीं आगे उम्मीद है, क्योंकि इतना एक दिन जाने से ही दूसरे दिन ही हमारे को संदेश भेज दिया कि आप का पास हो गया। तो आज चौथे दिन चारा पहुंचा दिया। जो 28 तारीख को गए थे हम, आज 2 तारीख को यहाँ पर पूरा चारा एक साथ। कितनी गाड़ियाँ आई है, कितना क्विंटल? 15 गाड़ियाँ आई है, 760 क्विंटल चारा आया है, हमने प्राप्त कर लिया। नमस्ते। क्या कहेंगे संत रामपाल महाराज को मैं तो श्याम गौशाला की तरफ से सत नमन, धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि 505 गाय इतनी बड़ो पुण्य कार्य कर रहे हैं। बंगली बधाई हो, बहुत बढ़िया बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सौगात दी है गाँव गाय की तरफ से, जो कि सरकार हमें गौशाला में 9 महीनों को अनुदान देती है। और 3 महीने के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या थी श्याम गौशाला में। उन विकट समस्या को उनको संत महाराज ने समझा कि केवल एक प्रार्थना पर 4 दिन में आ गया। केवल एक प्रार्थना देने से एक यहाँ पर टीम आई। हमने तो 450 गाय लिखे देख रहे थे, परंतु सर्वे ने बोले नहीं भाई, जितनी गाय उनको एक एक गाय देखी और 505 छोटी बड़ी गाय मिली। 505 गायों का अनुदान आ जाए, उनके लिए बहुत धन्यवाद, बधाई। क्योंकि हम तो 450 के मांगे, अभी 505 को दिए माने, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एवं प्रदेश शब्द और क्या कैसे उनको पुण्य बार बार पुण्य बधाई हो। गांव की तरफ से, हमारी गौशाला की तरफ से और हमारे गाय की तरफ से, गाय को पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य होगा संत रामपाल महाराज को। तो दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की गौ सुरक्षा अभियान के तहत गांव बाई जिला चूरू को 760 क्विंटल चारा हैंड ओवर कर दिया गया है। पूरा गांव खुश है, पूरी गौशाला कमेटी के सदस्य खुश है। सभी जगह संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है कि जीव मात्र के कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज जो मुहिम चलाई है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। वाकई में वो जीव से लेकर इंसान तक सबका पेट भर रही है। और आज इस मुहिम से गौशाला की 505 गायों का पेट भरेगा और लगातार 3 महीने तक गायों का पेट इसी तरह बढ़ता रहेगा संत रामपाल जी महाराज की गौ सुरक्षा अभियान मुहिम के तहत। तो आज इस गांव को ये मदद हैंड ओवर कर दी गई है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के जनहित और परहित के कार्यों को हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, ताकि संत रामपाल जी महाराज के कार्य लोगों तक पहुँचे, उन तक भी समय पर मदद पहुँच सके। धन्यवाद। दर्शकों, गांव बाएं की श्री श्याम गौशाला में मौजूद 505 गौवंश के लिए चारे की गंभीर समस्या अब समाधान की ओर बढ़ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लगभग 760 क्विंटल सूखे चारे की पहली विशाल खेप गौशाला को सौंप दी गई है। इसके साथ ही अगले 3 महीनों तक लगातार चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी गाय को भूख से पीड़ित न होना पड़े। जिस सहायता के लिए गौशाला कमेटी को लंबे समय तक संसाधन जुटाने पड़ सकते थे, उस प्रार्थना को स्वीकार कर केवल कुछ ही दिनों में चारे से भरी लगभग 15 गाड़ियां गांव तक पहुंचा दी गईं।
आज जब अनेक गौशालाएं सीमित अनुदान, बढ़ती महंगाई और चारे की कमी से जूझ रही हैं, तब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बेजुबान पशुओं की वास्तविक आवश्यकता को समझते हुए धरातल पर सीधी सहायता पहुंचाई जा रही है। कहीं गौशालाओं के लिए विशाल शेड और चारा गोदाम बनवाए जा रहे हैं, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है और कहीं सैकड़ों हजारों क्विंटल चारा पहुंचाकर गौवंश का पेट भरने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से किसानों के खेतों से जलभराव समाप्त किया जा रहा है। छोटे किसानों को खाद, बीज और आवश्यक कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सहायता दी जा रही है। ग्राम पंचायत, गौशाला कमेटी और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले जलभराव की समस्या का समाधान हुआ और अब गौशाला के लिए 3 महीनों के चारे की चिंता भी समाप्त हो गई है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मनुष्य से लेकर बेजुबान जीव तक प्रत्येक जरूरतमंद की पीड़ा का जिस प्रकार त्वरित और स्थायी समाधान किया जा रहा है, वह कलियुग में सतयुग जैसी व्यवस्था की शुरुआत का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां कोई मनुष्य भूखा नहीं रहेगा और किसी बेजुबान जीव को भी असहाय नहीं छोड़ा जाएगा।